हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसे लिखा है जैक फिने ने। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक पर्सन अपने आप में बात कर रहा होता है, जहाँ वो पर्सन है ना बता रहा होता है अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोज के लोग हैं ना, अगर उन लोग कसम भी खा के बताते टाइम टेबल्स में कि वहाँ पर केवल 2 लेवल है, तो मैं कहूँगा नहीं, वहाँ पर मैंने 3 लेवल देखा है। वो ये बात पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि वो खुद ही उस लेवल पे गया हुआ था। तब जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो बता रहा होता है क्योंकि मैं वहाँ पे गया था तो मैंने ना अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की थी, जैसे कि मैंने सभी लोगों को बताया था। जहाँ वो बता रहा होता है, जब मैंने उसे बताया कि मैं उस थर्ड लेवल यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया, तब उसने ना मुझे क्या बोला कि हो सकता है कि है ना तुम खुले आंखों से सपना देख रहे थे, और उसने बोला कि तुम्हारी ये इच्छा होगी इसलिए तुम उस चीज़ को है ना सपने में देखे होगे। जहाँ वो बोल रहा था कि हो सकता है कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से। जब ये बात मेरी वाइफ को पता चली तो बहुत ही ज़्यादा मैड हो चुकी थी। तब जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये जो दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर का खतरा है, वरीज होती है, और जो सभी चीज़ें हैं ना, वो उसकी वजह से मैं चाहता होगा कि मैं जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना उससे एस्केप कर सकूं, यहाँ से ना थोड़ा सा अपने आप को भटका सकूं। मुझे भी पता है कि किसी को अगर मौका मिले तो वो स्केप क्यों नहीं करेगा, लेकिन कोई मेरी तरह तो नहीं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस लेवल पे जा रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी थर्ड लेवल। और जब मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने ना वो रीज़न दिया कि हो सकता है कि मैं इस वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता हूँ, तो मेरे बाकी के जितने फ्रेंड थे ना, वो भी उसकी बात पे एग्री कर दिए। और जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, उन लोगों ने क्या क्लेम किया कि जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ ना, वो एक तरीके का ना ज़रिया है कि मैं इस रियलिटी को है ना एस्केप कर सकूं। ठीक है, पर क्या मेरे ग्रैंडफादर को भी कोई ऐसी नीड थी उस समय? तब वो है ना बता रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर भी इसका मतलब अपने रियलिटी से एस्केप करना चाहते थे, लेकिन उस समय का इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, और जो उसके ग्रैंडफादर थे उनके पास भी कलेक्शन था, उन्होंने भी कलेक्शन करना शुरू कर दिया था। वो बता रहा होता है जो उसके ग्रैंडफादर थे ना, उनके पास यूएस इशू 4 ब्लॉक्स थे, जहाँ वो बता रहा होता है उनके पास है ना फर्स्ट डे कवर्स भी थे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे ना, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। क्या ये बात तुम्हें पता है? तब वो है ना कहता है एनीवेज। तब वो हम लोग को बताना शुरू करता है कि उस दिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या था। ये बात है ना पिछले समर की एक रात की है, जब मैं ना अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहा था, और तब मुझे अपने अपार्टमेंट पे जल्दी से जाना था क्योंकि मुझे जल्दी से घर जाना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ना सबवे को लूँगा, क्योंकि वो है ना बस से ज़्यादा तेज़ होता है। अगर मैं अब भी सोचूं कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ था, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी गाय हूँ जिसका नाम चार्ली है। अब हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चला है, जिसका नाम चार्ली है, जो कि 31 ईयर ओल्ड है। जहाँ वो बता रहा होता है कि मैंने ना उस दिन ना 10 कार्बिन की एक सूट पहना हुआ था, और जो मैंने हैट पहना था ना उसमें स्ट्रॉ लगे हुए थे, और उसी के साथ है ना उसमें एक फैंसी बैंड भी लगा था। जहाँ वो बता रहा होता है ना, उस समय ना मैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास से होके गुजरा था जो कि मेरी तरह ही दिख रहे थे, और मैं उस समय बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं कहीं पे भी स्केप हो, क्योंकि मुझे ना जल्दी से घर जाना था, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ लुइसा से मिलना था। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ता हूँ, जहाँ मैं फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ, जहाँ पर है ना आप 20th सेंचुरी की जो ट्रेन है उसे ले सकते हैं। फिर मैं वॉक करता हूँ और मैं दूसरे लेवल पे पहुँचता हूँ, जहाँ पर है ना सबअर्बन ट्रेन थी जो कि अपने ना डेस्टिनेशन के लिए लीव हो रही थी। जहाँ वो बता रहा होता है ना, वो है ना बहुत बार है ना उस जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें भटक चुका है। कभी कभार है ना वो तो रोजावेल्ट होटल के पास पहुंच गया था, और कभी है ना वो एक 46 स्ट्रीट पे पहुंच गया था। जो चार्ली होता है ना, वो बता रहा होता है कि उसको कभी कभार है ना ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है ना वो किसी पेड़ की तरह ना बड़ा हो रहा है, जहाँ जो उसके कॉरिडोर और स्टेयर केस है ना वो एक रूट की तरह फैलता जा रहा है। तब जो चार्ली है ना, वो अपने मन में सोच रहा होता है, हो सकता है कि है ना जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके नीचे एक लंबी सी टनल भी हो, जिसके बारे में ना काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तब जो चार्ली था ना, वो अपने मन में सोच रहा था, इस सब चीज़ के बारे में मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, हो सकता है उसको एक
वो मिल जाए बहाना कि मैं पागल हूँ या मैं अपने मन से ये सारी चीज़ें सोचता हूँ, इसलिए मुझे वो थर्ड लेवल दिखा। जहाँ है ना फिर वो स्टोरी कंटिन्यू करता है, जहाँ वो बता रहा होता है, तब मैं ना एक कॉरिडोर के पास पहुँचा, जहाँ है ना वो थोड़ा लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ था और तब मैं उस तरफ जाने लगा। मुझे पता था ये मेरा ना, ऐसे मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि गलत रास्ता है, पर मैं वहाँ पे चला जा रहा था। जिस समय मैं वहाँ पे चल रहा था ना, उस समय तो बस मुझे मेरे ही फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद है ना मुझे कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आने लगी। तब मैंने ना उस टनल से शार्प लेफ्ट लिया और मैं वहाँ से ना होते हुए स्टेयर से उस जगह पहुँचा जो कि थर्ड लेवल था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। उस समय मुझे क्या लगा, हो सकता है कि मैं वापस से सेकंड लेवल पे आ गया हूँ, लेकिन जब मैंने उस रूम को ऑब्जर्व किया ना तो वो छोटा था और वहाँ पे ना बहुत कम ही जो टिकट विंडोज़ थी ना वो अवेलेबल थी। वहाँ पर ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे और जहाँ जो इंफॉर्मेशन बूथ थी ना वो लकड़ी की बनी हुई लग रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड भी था। जहाँ वहाँ पे एक मैन बैठा हुआ था, तब मैं ऑब्जर्व करता हूँ वहाँ पे जो लाइट था ना वो बहुत ही ज़्यादा हल्का था और मैंने वहाँ पे ना गैस लाइट जलते हुए देखी थी। जब जो चार्ली था वो अपने आसपास जब नोटिस कर रहा था तो उसने ना एक मैन को नोटिस किया, जिस मैन ने ना अपने पॉकेट में ना एक गोल्ड कलर की वॉच लगाई हुई थी। जहाँ वो मैन है ना अपनी वॉच देख रहा था, तब जो चार्ली था ना वो उस पर्सन को नोटिस करता है जिसने ना एक हैट पहनी हुई थी। उसने 4 बटन सूट पहना हुआ था जिसके टाइनी लैब्स थे और उसके पास है ना एक बिग ब्लैक मस्टाच था, यानी मूछें थी। तब जो चार्ली होता है ना वो अपने आसपास देखता है तो देखता है कि जो सभी लोग थे ना उन लोग बहुत ही अजीब तरीके से ड्रेसअप हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन लोग 1890 के समय का ड्रेसिंग सेंस है उन लोग की। जहाँ वो सोच रहा होता है कि उसने कभी भी इतने ज़्यादा लोगों के पास है ना बियर्ड नहीं देखे थे। जहाँ वो सोच रहा होता है उसके पास एक वुमेन थी जो कि ट्रेन से उतर रही होती है ना, वो भी बहुत अजीब तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी, जैसा कि वो उस समय नहीं पहन सकता है कोई इंसान जिस समय जो चार्ली था वो था। तब जो चार्ली था ना वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या वो टाइम ट्रैवल करके पीछे आ चुका है, तो है ना वो जाता है कहाँ, न्यूज़ बॉय के पास, जहाँ है ना वो कुछ पेपर्स को देखता है जो कि उसके फीट के पास पड़ी हुई थी और उस न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा था द वर्ल्ड। जहाँ जो चार्ली था ना वो सोच रहा होता है जो वर्ल्ड है ना वो काफ़ी सालों से पब्लिश हुई ही नहीं है। जहाँ वो सोच रहा होता है कि जब वो ये चीज़ देखा, जहाँ फिर है ना वो वहाँ पे ना डेट देखता है जो कि लिखा हुआ था जून 11 1894। तब जो चार्ली होता है ना वो टिकट विंडो के पास जाता है और वो चाह रहा होता है कि वो है ना 2 टिकट खरीदे, किसके लिए, अपने और अपनी वाइफ लुइसा के लिए। वो चाह रहा था कि वो यूनाइटेड स्टेट के उस भाग में जाए, वो भी सन 1894 में, जहाँ वो सोच रहा था कि वो 2 टिकट खरीदना चाहता है ग्लेसिबर्ग इलिनॉइस का। अब जो चार्ली होता है वो बता रहा होता है कि है ना उसको उस समय इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ का जो माहौल था ना वो बहुत ही अच्छा था। उस समय जो मैंस थे ना वो लोग स्मोकिंग करते थे सिगार को और काफ़ी धीरे धीरे बात करते थे, और जो वुमेन्स थी ना वो उन लोग को ना बेना हकती थी। जहाँ जो चार्ली था ना उसको भी वो पीसफुल वर्ल्ड चाहिए था, जहाँ उस समय जो वर्ल्ड फर्स्ट था ना वो 20 साल बाद होने वाला था और जो वर्ल्ड वार सेकेंड था ना वो 40 साल फ्यूचर में था। जहाँ इसी कारण से जो चार्ली था ना उसको वहाँ की 2 टिकट चाहिए थी। तब जो चार्ली था ना वो उस क्लर्क के पास जाता है और उसे कहता है जहाँ की उसे टिकट चाहिए थी। तब जो वहाँ जो पर्सन बैठा था ना वो उसकी तरफ देखता है, यानी जो क्लर्क था वो उसकी तरफ देखता है। तब जो चार्ली था ना वो अपने पास से पैसा निकाल रहा था और जो क्लर्क था ना वो उसे घूरे जा रहा था। तब जो क्लर्क था ना वो चार्ली से कह रहा होता है, हे मिस्टर, वो कोई पैसा नहीं है। तब वो पर्सन कह रहा था, क्या तुम मुझे ठगना चाहते हो? तब जो चार्ली था ना उसे समझ में आ जाता है कि वो जो पैसा इस समय का लेके वहाँ गया ना वो उस समय नहीं चलेगा, यानी जो डॉलर उस समय का था वो डिफरेंट था उस डॉलर से जो कि चार्ली यूज़ करता था। जहाँ जो चार्ली था ना वो कह रहा होता है कि मैं वहाँ से इतना जल्दी हटा क्यों, क्योंकि मुझे ना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि वो 1894 के जेल में जाके सड़े। जहाँ फिर है ना जो चार्ली होता है ना वो उसी रास्ते से ना वापस आ जाता है। जहाँ फिर है ना वो नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर जो चार्ली होता है ना वो जाता है बैंक के पास और अपना $300 निकाल के लाता है और उसे ओल्ड स्टाइल करेंसी में बदल देता है। जहाँ उस समय ना जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना वो उसके लिए वरी हो रहा था कि वो इतना पैसा क्यों अपना वेस्ट कर रहा है। जहाँ जो चार्ली था ना
वो उसे ना $300 के बदले $200 ओल्ड स्टाइल करेंसी मिलती है। जहाँ जो चार्ली था ना वो उतना केयर नहीं करता, क्यों? क्योंकि ना 1984 में जो एग थे ना वो 13 सेंट में मिल जाते थे एक डज़न। जहाँ जो चार्ली था ना वो है ना फिर उसके बाद है ना बहुत बार वहाँ पे जाके चेक करता है उस कॉरिडोर में, कहीं उसे थर्ड लेवल मिल जाए, लेकिन उसको है ना इतना ढूंढने के बावजूद नहीं मिला वो चीज़। जहाँ जो चार्ली की वाइफ लुइसा थी ना, वो जब चार्ली को इतना ज़्यादा ये सब करते हुए देखती थी तो बहुत ही ज़्यादा वरी हो गई थी। तब जो चार्ली था ना उसे ना कुछ समय के लिए ना थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करना पड़ा, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी ना बहुत ही ज़्यादा वरी हो गई थी। जहाँ जो चार्ली था ना वो फिर से अपना जो स्टैम्प था ना उसे कलेक्ट करने लगा था। लेकिन इस बार क्या होता है, जो चार्ली था ना उसके साथ उसकी वाइफ भी थर्ड लेवल को ढूंढ रही थी। इसका कारण ये था, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना जिसका नाम है ना सैम वीनर था, वो अचानक से डिसअपेयर हो जाता है और किसी को भी नहीं पता चलता कि वो अचानक से कहाँ चला गया। सबको शक तो होता है। जहाँ जो चार्ली था ना उसको शक हो गया था जो सैम है वो एक सिटी बॉय है, जहाँ वो है ना हमेशा कहा करता था कि उसे ना ग्लेसीबर्ग जाना है। जहाँ वो बता रहा था कि है ना उसे ना वहाँ पे हमेशा जाना था और उसे ना वो प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसे लग रहा था कि जो सैम है ना वो वहीं पे जा चुका है। तब जो चार्ली था वो बता रहा होता है कि उसे क्यों लगता है कि जो सैम है वो ट्रैवल करके जा चुका है पास्ट में। तब वो बता रहा होता है कि एक रात की बात है जहाँ है ना वो अपना स्टैम्प कलेक्शन को चेक कर रहा होता है, जहाँ उसे ना एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो कि उस समय तो वहाँ नहीं थी, लेकिन इस बार वहाँ पे होती है। जहाँ पहले ना वो नोटिस करता है, जहाँ उस रात जो चार्ली था ना वो नोटिस करता है कि किसी ने ना उसके ग्रैंडफादर के ग्लेसीबर्ग जो घर था ना वहाँ पे मेल किया हुआ था, जहाँ वहाँ पे एड्रेस भी लिखा था और वहाँ डेट लिखा था जुलाई 1894, जहाँ पोस्ट मार्क भी लगा हुआ था। जहाँ जो लेटर था ना वो बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका था। तब जो चार्ली था ना वो उस चीज़ को खोलता है, उसके अंदर एक पेपर था जो कि ब्लैंक नहीं था और उसमें लिखा हुआ था, एक लेटर लिखा होता है किसी ने चार्ली के लिए, जहाँ वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम लोग सही थे। जहाँ वो बोल रहा था चार्ली तुमने जो बोला था ना वो बिल्कुल सही था, मैं यहाँ पर हूँ चार्ली, मैं पिछले 2 हफ्ते से यहीं पे हूँ। जहाँ वो बता रहा होता है ना कि यहाँ पे ना कोई पर्सन पियानो बजाता है, जहाँ वो है ना वहाँ के बारे में बता रहा था। तब वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यानी चार्ली और उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाए। उन लोग को जितना लंबा समय चाहे उस चीज़ को ढूंढने में यानी थर्ड लेवल को ढूंढने में, उन लोग उस चीज़ को ढूंढे और उन लोग यहाँ पर आ जाए। ये वर्थ इट भी है, अगर उन लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो उन लोग है ना उस चीज़ को ढूंढना बंद ना करें। और उसके नीचे ना साइन हुआ होता है सैम यानी उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तब जो चार्ली था ना वो उस प्लेस पे जाता है यानी स्टैम्प और कॉइन के स्टोर पे, जहाँ उसे ये पता चलता है जो सैम था ना उसने $800 वर्थ की ओल्ड स्टाइल करेंसी को बोरो किया था। तब जो चार्ली था ना वो बता रहा होता है कि जो सैम था ना उसे ना अपना फीड और क्रेन का बिजनेस करना था, क्योंकि ना उस समय के लोग को तो कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी। जहाँ जो चार्ली था ना वो कह रहा था वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। और इसी के साथ है ना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं पे एंड होती है, जहाँ आप लोग कह सकते हो सकता है कि जो सैम था वो पास्ट ट्रैवल किया हो, या तो हो सकता है कि ये जो सारी जो सिनेरियो है ना वो चार्ली ने अपने मन से बनाया है, इस जो रियलिटी है उसको स्किप करने के लिए, और उसने ना एक स्टोरी अपने मन में क्रिएट की है कि क्या है क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता। और आई होप कि आपको ना ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।